हेलो एवरीवन, आ जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 12 में। यूज ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हम लोग जरा आते हैं, जो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था बीटी में, बाइनोमियल थ्योरम में जो फार्मूला पढ़ा हुआ था उसको देखो जरा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन प्लस आर माइनस 1 CR, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हम लोगों ने वहाँ पे प्रूव भी किया था कैसे आया है, और इसको हमने वहाँ पे याद भी कराया था कि ये कई जगह यूज होगा। तो वहाँ भी यूज हुआ था और अभी यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उस पर भी यूज होगा। तो अगर एक्स पावर आर का कोफिशिएंट हमें चाहिए, स्पेशली 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन में कितना होगा, n प्लस आर माइनस 1 CR, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो आप समझते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये देखा था, चलो बाइनोमियल थ्योरम छोड़ो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, फार्मूला अपने को पता ही है, फिक्टिशियस पार्टीशन यूज कर सकते हैं। x 0 से 6 तक हो सकता है, y 0 से 6 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए, 6 प्लस 1 7C1। इसका मतलब टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे, इंटीग्रल 7 होंगे। कौन कौन से ये 7 सॉल्यूशंस होंगे वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिस्ट करें वो 7 सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, तो x अगर हम 0 लेंगे तो y 6, 1 लेंगे तो ये 5, 2 लेंगे तो ये 4, 3 लेंगे तो ये 3, 4 लेंगे तो ये 2, 5 लेंगे तो ये 1 और 6 लेंगे तो ये 0। करेक्ट। तो ये 6 सॉल्यूशंस हो गए इसके, इतने सॉल्यूशंस होंगे। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से करेंगे, देखो कैसे। इसी को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, ध्यान देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की बात कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ t पावर 6 इन, समझना आप इसको। x कहाँ से कहाँ तक है, x है 0 से लेके 6 तक, तो हम कहेंगे t पावर, मिनिमम डालो x की वैल्यू 0, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, कहाँ तक जाएंगे ये, t पावर 5 भी आएगा और t पावर 6 भी आएगा। करेक्ट। इनटू, अभी y के लिए भी ऐसे ही लिखो, तो y की मिनिमम वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, चलते जाओ, इसी तरह से चलते जाएंगे, t पावर 5 भी आएगा और फिर t पावर 6 भी आएगा। करेक्ट। अब बताओ इसमें अगर हम t पावर 6 का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे ही मैनुअली काउंट करके, तो देखो t पावर 6 का एक कोफिशिएंट तो इससे मिलेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 प्लस, फिर t पावर 1 ये वाला और t पावर 5 ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 आएगा। ऐसे ये सारे कोफिशिएंट इस तरह से काउंट करते जाओगे। इसी तरह से देखो 6 और 0, तब भी t पावर 6 बनेगा, ये भी 1 आएगा, तो ऐसे कितने आ जाएंगे, टोटल 7 आ जाएंगे। और देखो ये सारे सॉल्यूशंस को करस्पॉन्ड भी कर रहा है, जैसे t पावर 0 और t पावर 6 लिया, तो ये 0,6 मतलब x 0 है और y 6 है, इस वाले को इसने काउंट कर दिया। फिर जब 1 और 5 वाला लिया, देखो t पावर 1 यहाँ से और t पावर 5 वहाँ से, तो ये 1,5 वाले को इसने काउंट कर दिया। हर बार उसको काउंट करता जा रहा है कि कितने सॉल्यूशंस है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सब करेस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्यूशंस है उनकी काउंटिंग कर दे रहा है कि एक इसको काउंट कर दिया, एक बार इसको काउंट कर दिया, सो ऑन। इसी तरह से देखो t पावर 6 इंटू t पावर 0, ये भी t पावर 6 का कोफिशिएंट था, ये इस वाले को काउंट कर दे रहा है। इसका मतलब सबको काउंट करके आंसर दे दे रहा है 7, ठीक है ना।
लेकिन अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। भाई नंबर बड़ा होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई थोड़ी जो करते रहेंगे। टी पावर 6 का कोफिशिएंट तो हम अदरवाइज भी निकाल सकते हैं। कैसे? दिस इज इक्वल टू, वी वांट टी पावर 6 का कोफिशिएंट इन दिस वन। तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें टी पावर 0 प्लस टी पावर 1, टी पावर 0 तो 1 हो गया। अगर हम टी पावर 6 के बाद इसमें टी पावर 7, टी पावर 8 ये ऐड करते जाएं अप टू इन्फिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी पावर 7 किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो राइट साइड में, किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, टी पावर 6 किसी से भी मल्टीप्लाई करा के देख लो, टी पावर 6 का कोफिशिएंट नहीं देगा ये। इसका मतलब इसके होने या न होने से टी पावर 6 के कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, इसको ले लो। इसी तरह से टी पावर 8 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको मतलब हम ऐड कर सकते हैं अपने टी टू द पावर 6 के कोफिशिएंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह से यहाँ भी टी पावर 7 से लेके इनफाइनाइट तक एडिशन कर दो। ये भी लेफ्ट साइड में इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, कहीं भी तुम्हें टी पावर 6 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टी पावर 7 में जब टी पावर -1 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, टी पावर 8 में टी पावर -2 का मल्टीप्लाई होगा, तब टी पावर 6 का कोफिशिएंट आएगा। लेकिन वो वाले टर्म्स तो है ही नहीं, टी पावर नेगेटिव वाले टर्म्स तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं टी पावर 6 का कोफिशिएंट किसमें, अभी देखो इनफाइनाइट जीपी बन गई, इसका सम हो गया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस टी इंटू दूसरा वाला भी देखो ये भी यही चीज़ बन रहा है 1 माइनस टी, मीन्स वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टी पावर 6 इन, ये बना 1 अपॉन 1 माइनस टी होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस टी होल पावर -2। इसका तो अभी हमने फार्मूला याद कराया, देखो ये लिखा हुआ है किसका कोफिशिएंट, एक्स पावर आर का कोफिशिएंट। तो कितना होगा 2 + 6 - 1c6, कितना हो गया 7c6 और 7c1, आंसर कितना आ गया 7 आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये तो हमने 2 का एक एग्जाम्पल लिया था, अब इसको 3, 4, 5 के लिए हम लोग कर सकते हैं। सही है, कितने भी नंबर्स के लिए कर सकते हैं। तो अब चलो इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं जरा। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पे और ले, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integral solutions of equation x + y + z इज इक्वल टू सपोज है 10। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बता ही चुके हैं कितना आता है। डायरेक्ट अगर देखें तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, डायरेक्ट कितना आएगा बोलो। डायरेक्ट तो हम इसको बोल देंगे भाई 10 ये है और नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं तो 2 ये हो जाएंगे, 10 × 12 हो गया, 12c2 आंसर आएगा। सही है, अब इसी को हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी 2 के लिए यूज़ किया है, अब हम यही चीज़ 3 के लिए क्या कितने नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, चलो देखो मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसी तरह से, देखो यहाँ पे था x + y = 6, तो t पावर 6 का कोफिशिएंट और x की पॉसिबल वैल्यूज डाल दी थी यहाँ पे। अब बिल्कुल वही चीज़ यहाँ यूज़ करो, कितना होगा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x + y + z = 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, t पावर 10 का कोफिशिएंट हमें चाहिए किसमें। अब x के लिए लिखो t पावर, x की मिनिमम वैल्यू कितनी 0, फिर 1, कहाँ तक चले जाएंगे बोलो, वी विल गो अप टू t पावर 10, करेक्ट। उसके बाद y की वैल्यू डालो इसी तरह से t पावर 0 + t पावर 1, कहाँ तक चले जाएंगे t पावर 10 तक। इसी तरह से तीसरा वाला डालो z के लिए t पावर 1, कहाँ तक चले जाएंगे t पावर 10 तक। आया समझ में। अब अगर हम इसमें और टर्म्स ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t पावर 11 किसी से भी मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है ना, t पावर 10 के कोफिशिएंट में काउंट नहीं करेगा। ऐसे ही इसमें भी
ऐसे इसमें भी अगर ये ऐड करेंगे तो टी पावर 10 के कोफिशिएंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब ये तीनों ही इनफाइनाइट जीपी हैं और तीनों सेम हैं, तो पहले का भी आएगा 1/1 माइनस टी, दूसरे का भी 1/1 माइनस टी, तीसरे का भी 1/1 माइनस टी, तो बन गया 1/1 माइनस टी होल क्यूब। मीन्स वी वांट कोफिशिएंट ऑफ टी पावर 10 इन 1 माइनस टी होल पावर -3। बताओ कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 3n प्लस r माइनस 1cr। कितना हो गया ये 12c10 हो गया। 12c10 इज नथिंग बट 12c2। आ गया वही चीज़, ठीक है ना। तो अब इसमें लिस्टिंग करके काउंटिंग नहीं करेंगे, जैसे इसमें लिस्टिंग करके काउंटिंग कर ली थी क्योंकि छोटा था। अब इसमें काउंटिंग करोगे तो बहुत है ना, ज़्यादा नंबर्स आएंगे और वेज आएंगे और वो हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाएंगे इस तरह से। चलो अब समझ में आया किस तरह से मल्टीनोमियल का यूज़ करना है। अब चलो हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें फिक्टिशियस पार्टीशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें मल्टीनोमियल थ्योरम ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी समझेंगे कब मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे कब नहीं करेंगे, अब वो चीज़ यहाँ समझ में आ जाएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 4 एप्पल्स 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस। तो 4 फ्रूट्स सिलेक्ट करना है, 4 एप्पल्स हैं, तो हमारे पास है 4 एप्पल्स, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल हो गए चारों। 5 मैंगोज हो गए, ये भी आइडेंटिकल हो गए, और 6 ऑरेंजेस हो गए, ये भी आइडेंटिकल हो गए, करेक्ट। अब चलो देखो मेथड 1 देखते हैं। सबसे पहले मेथड 1 क्या है समझना है। इसमें मेथड 1 जो मैनुअली हम लोग करते हैं कि हमें एग्जैक्टली 4 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, केस फर्स्ट एग्जैक्टली 4 फ्रूट सिलेक्ट करना है। चलो देखें, पहला केस ऑल फ्रूट्स, डिफरेंट वाला तो केस हो ही नहीं सकता है, तो 3 एक जैसे हो जाएं और 1 डिफरेंट हो जाए। कितने वेज हुए ये बताओ जल्दी से। 3 एक जैसे हो जाएंगे तो 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 1 डिफरेंट, बाकी 2 बचेंगे, 2 में से 1 सिलेक्ट कर लेंगे। केस सेकेंड, और 2 एक जैसे हो जाएं और 2 डिफरेंट हो जाएं, तो 2 एक जैसे हो जाएं 2 डिफरेंट हो जाएं, तो 3 में से कोई एक सिलेक्ट करो, उसके 2 ले लेंगे और बाकी अपने को 2 और लेना है, सही ना, 2 और लेना है तो बाकी 2 में से 2 ले लेंगे, सही है। बाकी जो 2 डिफरेंट बचे होंगे उसमें से 2 ले लेंगे। अच्छा, तीसरा केस ये हो सकता है कि 2 एक जैसे हों और बाकी 2 डिफरेंट हों, राइट। तो ये एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो 3 में से कितने ले लें बोलो, 3 में से हम लोग 2 सिलेक्ट कर लो और जो भी 2 लोगे दोनों को रिपीट कर देंगे। अच्छा, और क्या केस हो सकता है देखो। अच्छा, इसको काउंट भी करते जाओ, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3। चलो अगला देखो केस क्या होगा कि 3 एक जैसे, चारों एक जैसे हो जाएं, क्यों, ऑल 4 एलाइक, चारों एक जैसे हो जाएं। तो अगर चारों एक जैसे हो गए तो फिर 3 में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करो, चारों वही वाले ले लेंगे, तो 3 ही हो गए। तो कितने हो गए देखो, 9 + 6, आंसर कितना हो गया टोटल, सबका एडिशन होगा, आंसर हो गया 9 + 6 15 आंसर हो गया इसका, करेक्ट। ये तो मेथड 1 था। अब आते हैं मेथड 2, ध्यान देना। मेथड सेकेंड हम ये बोल रहे हैं कि 4 एप्पल्स हैं तो इसमें से x एप्पल्स ले लो, 5 मैंगोज है तो y मैंगोज ले लो, और 6 ऑरेंजेस हैं तो z ऑरेंजेस ले लो। सब मिला के कितने लेने हैं अपने को फ्रूट्स, 4 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। तो देखो x हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 से लेके 4 तक जा सकते हैं और हमारे पास 4 एप्पल हैं भी, सफिशिएंट एप्पल है। मैंगोज भी 5, y की वैल्यू 0 से 4 तक जा सकते हैं, 5 मैंगोज है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ऑरेंजेस भी हमारे पास z इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक जा सकते हैं और हमारे पास 6 ऑरेंजेस हैं, इसका मतलब सफिशिएंट है x y z एप्पल, मैंगोज और ऑरेंजेस। इसलिए हम फिक्टिशियस पार्टीशन यूज कर सकते हैं। फिक्टिशियस पार्टीशन यूज करो तो 4 ये और 2 ये, 0 0 वाला केस है, मिनिमम 0 0 0 हो सकते हैं, 4 ये और 2 प्लस साइन, तो टोटल कितने हो गए 6, तो आंसर हो जाएगा 6c2। कितना हुआ 6c2 मतलब 6 × 5/2 15 आंसर हो गया, करेक्ट। चलो ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब आते हैं हम लोग मेथड थर्ड में। मेथड थर्ड हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। मेथड थर्ड
मल्टीनोमियल थ्योरम। तो करना कुछ नहीं है मल्टीनोमियल थ्योरम में, ये तो हमें पता ही है कि x हमने एप्पल लिए, y मैंगोज लिए और z ऑरेंजेस लिए, इक्वल टू कितना हुआ 15। अब मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करें तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, t पावर 15 इन, बोलो किसमें, x के लिए देखें तो t पावर, एक भी एप्पल नहीं लिया, एक ले लिया, कहाँ तक जा सकते हैं, 4 एप्पल हैं, 4 तक जा सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से मैंगोज के लिए 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, 5 तक। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को, सॉरी ये 4 है सॉरी, कितना है 4 है, 4 तक जा सकते हैं, लेकिन है हमारे पास 5 मैंगोज, तो चले जाओ 5, वैसे भी नहीं ले पाएंगे, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। जेट के लिए बताओ 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 5 इन। अब ध्यान देना, अब इसमें अगर हम इनफाइनाइट तक ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t पावर 0 से लेके t पावर 4, अरे यार गलत लिख दिया है, ये 15 की जगह 4 है, 4 लिखो इसको, t पावर 4, और 4 से आगे वाले हम इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ इसमें 6, 7, 8 वाले ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि t पावर 4 से ज़्यादा पावर वाले हैं ये। तो यही चीज़ इसमें भी इनफाइनाइट तक कर देंगे, इसमें भी इनफाइनाइट तक कर देंगे, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 4 इन। इसका तो जीपी का फार्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होल पावर 3, और कोफिशिएंट ऑफ t पावर 4 इन क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी होल पावर -3। तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया अपने पास, कितना आ गया बोलो, 3 + 4 - 1 C4, ये कितना हो गया, 6 7 7 1 6 C4 हो गया, और 6 C2, आंसर कितना हो गया 15 आ गया, ठीक है ना। तो तीनों मेथड हमें आने चाहिए। अब अभी तो देखो हमने इसमें फिक्टिशियस यूज कर लिया और मल्टीनोमियल तो हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। फिक्टिशियस में लिमिटेशन आ जाती है, वो अभी अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो यहाँ हमने फिक्टिशियस यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन अब देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 3 एप्पल्स 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस। तो पहले तो हम मेथड 1 यूज करेंगे, मेथड 1 यूज करके दिखाते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। अब मेथड 1 भी हमेशा यूज नहीं कर पाएंगे, अगर नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेथड फर्स्ट चलो यहाँ तो यूज करके दिखाते हैं। 3 एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस, राइट। तो केस फर्स्ट ये हो सकता है कि भाई 3 एक जैसे ले लो और एक डिफरेंट ले लो। तो 3 एक जैसे ले रहे हैं और एक डिफरेंट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, वही तीनों ले लेंगे, और बाकी 2 बचेंगे तो 2 में से एक कोई सिलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरा केस ये हो सकता है और 2 एक जैसे हों और बाकी 2 डिफरेंट हो। तो कोई नहीं, 3 में से एक सिलेक्ट करो, उसके 2 ले लेंगे और बाकी 2 बचेंगे, उसमें से 2 कोई भी ले लेंगे। इसके बाद आ जाओ 2 एक जैसे हों और बाकी 2 एक जैसे हों, 2 एक जैसे बाकी 2 एक जैसे, कितने हुए बोलो। 3 में से कोई 2 ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, उसके दोनों रिपीट कर देंगे, 1 1 एक्स्ट्रा ले लेंगे उसी से, इंटू 1। और क्या हो गया, और कोई केस बनेगा क्या? देखो पीछे वाले में कितने बने थे, पिछले वाले में 1 2 3 4, ये 4th वाला केस नहीं बन पाएगा, नहीं बन जाएगा 4th वाला भी, चारों एक जैसे हो जाएं और चारों एक जैसे हो जाएं, चारों एक जैसे होंगे। अब जब चारों एक जैसे हैं तो एप्पल वाला तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो 2 में से एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी के चारों ले लेंगे। ये कितना आया बोलो, 3 2 6, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, कितना हुआ 6 6 12 2 14 आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 14 वेज हो गए। अब जरा हम फिक्टिशियस यूज करने की कोशिश करते हैं। मेथड सेकेंड, मान लो फिक्टिशियस यूज कर लो, तो कहोगे x हमने एप्पल ले लिए, y मैंगोज ले लिए और z ऑरेंजेस ले लिए, सब मिला के कितने लेने हैं अपने को, 4 लेने हैं। अब ध्यान दो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग x हम 0 से लेके 4 तक जा सकते हैं, मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 एप्पल है ही नहीं। y में कोई दिक्कत नहीं है, y हम 0 से 4 तक जा सकते हैं, सफिशिएंट मैंगोज हैं।
मैंगोज के चलते कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऑरेंजेस के चलते भी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आ रही है एप्पल वाले में, क्योंकि x हम इसमें 3 से ज़्यादा 4 ले ही नहीं सकते हैं, जबकि पिछले वाले में x 4 भी ले सकते थे, इसलिए फिक्टिशियस यूज कर दिया था, तुरंत यूज कर दिया था। तो अब इसमें फिक्टिशियस यूज नहीं कर पाएंगे, फिक्टिशियस नहीं यूज कर पाएंगे, तो अब हम इसमें मल्टीनोमियल यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, वी विल फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 4 इन, बताओ सबसे पहले x के बारे में बात करते हैं। तो t पावर 0 t पावर 1 कहाँ तक जाओगे, t स्क्वायर और बस खत्म, t क्यूब, 4 वाला ले ही नहीं पाओगे। फिर क्या कहोगे, मैंगोज के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, t पावर 0 से लेके t पावर 5 तक चले जाओ, सही है ना। और फिर ऑरेंजेस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, t तक पावर 6 तक चले जाओ। अब हम क्या कहेंगे, अब इसको इनफाइनाइट तक नहीं कर पाएंगे, देखो हमें चाहिए t पावर 4 का कोफिशिएंट, किसमें, इस पूरे में, तो ये हम इनफाइनाइट तक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इनफाइनाइट तक, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे ही इसमें t पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ में किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होके, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके t पावर 4 के कोफिशिएंट में कंट्रीब्यूशन देने लगेगा। इसका मतलब t पावर 4 का कोफिशिएंट जो एक्चुअली आ रहा है ना, उससे अलग आने लगेगा अगर तुमने t पावर 4 ऐड कर दिया तो, इसलिए t पावर 4 नहीं ऐड करना है इसमें। तो इसका जीपी का समेशन लगा देते हैं, 4 टर्म्स का तो समेशन पता ही है ना अपने को, लगा दो। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो t पावर नंबर ऑफ टर्म्स 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, और यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 7 8 वाले ऐड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ऐड हो रहे हैं 7 8 वाले, वो किसी से भी मल्टीप्लाई होके t पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं बनाएंगे। तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दो 1/1 माइनस टी, अगले वाले में भी 1/1 माइनस टी यूज कर दो, करेक्ट। तो अब हमें t पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए, वी वांट कोफिशिएंट ऑफ t पावर 4 इन, ये तो ठीक है, 1 माइनस टी पावर 4 रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस टी होल पावर -3 हो जाएगा, करेक्ट। तो अब डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, देखो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, तो उसमें t पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, तो कितना लिखेंगे, 3 + 4 - 1 c4, फिर माइनस t पावर 4 इंटू ये आएगा, जब ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो t पावर 4, तो यहाँ t पावर 4 पावर कम हो जाएगी, 4 यहाँ कम हो जाएगी, t पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, किसमें, 1 माइनस टी होल पावर -3 में, तो कितना लिखेंगे, 0 + 3 - 1, 3 + 0 - 1, 3 + 0 - 1 c0, करेक्ट। कितना आ गया ये देखो, ये हुआ 4 5 6 7, 7 - 1 6 c4 -1, ये हुआ 15 - 1, कितना आ गया, 14 आंसर आ गया इसका, करेक्ट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स फ्रॉम 10 एप्पल्स, 10 तो एप्पल्स हैं, 5 मैंगोज, ये सब आइडेंटिकल वाला केस है, 2 ऑरेंजेस, राइट, एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स, 3 डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं, उनको मान लो F1 है, F2 है और F3, ये एक ही एक हैं, ठीक है ना, 3 डिफरेंट फ्रूट्स 1 ईच, ये एक एक ही हैं, ज़्यादा होते तो लिख देते अनलिमिटेड, है ना ये वाले, तो एक ये है, एक ये है और एक ये, तो 1 ये और 1 F3 वाला फ्रूट है। चलो अब देखो क्या करना है, फिर हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, क्यों, देखो पहले हम ये कह रहे हैं कि x एप्पल ले लो, y मैंगोज, या x1 एप्पल ले लो, x2 मैंगोज ले लो, x3 ऑरेंजेस ले लो, x4 F1 फ्रूट ले लो, और x5 F2 फ्रूट ले लो, और F6 F3 वाला ले लो। लेकिन सब मिला के हमें लेने कितने हैं, हमें लेने सिर्फ 3 फ्रूट्स हैं, 3 फ्रूट्स। तो डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे ना हम लोग, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया था, 37 आंसर आया था, चेक कर लेना पिछले लेक्चर में, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में।
अभी हम लोग इसको इससे करेंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो x1 3 तक हो सकता है, हमारे पास 10 एप्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 3 तक जा सकते हैं, हमारे पास 5 मैंगोज है, कोई दिक्कत नहीं है। x3 ऑरेंज के लिए था, दिक्कत हो गई। देखो यहाँ 3 तक जा सकते थे, हमारे पास 2 ही ऑरेंज है, इसलिए फिक्टिशियस नहीं यूज़ कर पाएंगे, हमें मल्टीनोमियल यूज़ करना होगा। यही चीज़ x4 x5 और x6 में भी है। x4 3 तक जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक ही फ्रूट है f1 वाला, इसलिए f2 f3 इसके चलते भी हमें फिक्टिशियस यूज नहीं कर पाएंगे, मल्टीनोमियल यूज करना है। तो ठीक है, क्या कहेंगे, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 3 इन x1 के लिए देखो t पावर 0 एप्पल से लेके चले जाओ, कहाँ तक जा सकते हैं, t पावर 10 तक। हालांकि जा ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, ऑटोमेटिक वो केसेस रिजेक्ट कर देगा। मल्टीनोमियल की यही तो है ना खूबसूरती है कि जो लिखा है पूरा लिख दो, अपने आप वो रिजेक्ट कर देगा बाकी चीज़ें। और x2 के लिए 0 से लेके 5 तक जा सकते हैं, चले जाओ, ठीक है ना। ऑरेंज के लिए एक भी ना लो, या फिर एक लो या 2 लो, बस इसके आगे नहीं ले पाओगे। अच्छा, बाकी f1 f2 f3 के लिए एक भी ना लो या फिर एक ही लो, एक ही तो है इसमें, और ऐसे 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ तो ये इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t पावर 3 से बड़ा अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, t पावर 3 से कम ऐड करोगे तो दिक्कत है। इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत आ जाएगी और इसमें भी दिक्कत होगी, तो इनको इस पर इनफाइनाइट तक नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन जिसमें इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं उसको तो ले जाओ, कैलकुलेशन तो आसान हो। तो ये दोनों इनफाइनाइट तक हो गए, तो दोनों ही 1/1 माइनस टी हो गया, तो 1/1 माइनस टी होल स्क्वायर हो गया ये, इंटू ये वाला देखो कितना आएगा, ये है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। अगले वाले में भी लिख लो, 2 ही टर्म है, जीपी का फार्मूला तो यूज कर ही दो। फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 माइनस टी पावर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो टी है, होल क्यूब है, यहाँ क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या बना, ये टी पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए हमें, किसमें, ये देखो बना 1 माइनस टी क्यूब, यहाँ पे देखो 1 माइनस टी स्क्वायर होल पावर 3, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो 3c0 आएगा, 3c0 तो हो गया 1, फिर आएगा 3c1 3 हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर पावर 1, तो माइनस आ जाएगा टी स्क्वायर पावर 1, टी स्क्वायर बन जाएगा। बस इससे अगले वाले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें टी पावर 4 आ जाएगा, इसको एक्सपेंड किया अपन ने, उसको नहीं लिख देना, बस खत्म है, क्योंकि टी पावर 4 तो चाहिए ही नहीं ना अपन को, हटा दो बाकी, या लिखना चाहो तो अभी लिख दो, एक बार लिख देते हैं। चलो, अगले वाले में आएगा 3c2 मतलब 3 ही होगा और ये टी पावर 4 बनेगा। फिर अगला वाला आएगा माइनस टी पावर 6, करेक्ट, 3c3 1 हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर होल पावर 3 तो 6 हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे जो टर्म बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 माइनस टी होल पावर 6, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो ये टर्म अपने लिए बेकार है, क्योंकि हमें टी पावर 3 तक ही चाहिए, ये हटा दो। अच्छा, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो तो हमें टी पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 मतलब का है, ये माइनस 3 टी स्क्वायर ये भी मतलब का है, ये माइनस टी क्यूब ये भी मतलब का है, और टी पावर 5 वाला आएगा वो बेकार है, हटा दो उसको, हमें टी पावर 3 तक चाहिए, तो उससे हायर पावर वाले हम हटा देंगे। अब चलो डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। देखो 3 केसेस बनेंगे, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब निकालना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तब निकालना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तब निकालना है। देखो कितना आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, पहला वाला जब मल्टीप्लाई होगा टी पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 6 + 3 - 1c 3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे में -3 है और टी स्क्वायर यहाँ माइनस कर दो तो टी पावर 1 बन जाएगा, मतलब टी पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए होगा इसमें, तो 6 + 1 - 1c 1 आ जाएगा। फिर माइनस टी पावर 3, इसके चलते माइनस आएगा, और टी पावर 3 से ये टी पावर 3 वाला पावर कम हो जाएगा 3, तो टी पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए होगा इसमें, दैट इज 6 + 0 - 1 c0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये कितना बना देखो, 6 7 8 8c3 है, 8c3 को लिख सकते हो 8 × 7 × 6/3 × 2, माइनस ये कितना हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, 6 18 हो गया, और ये -1 कितना हुआ देखो, ये बना 6 कैंसिल हो गया, 56 - 19
तो 56 में अगर 20 माइनस करते तो आता 36, 19 माइनस किया है तो आएगा 37। आ गया आंसर, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट स्कोर एग्जैक्टली 60 मार्क्स इन 3 पेपर्स ऑफ 60 मार्क्स ईच। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, ये इसी तरह से दूसरा है, एज्यूम दैट, ये पॉइंट पढ़ लो पहले ही, एज्यूम दैट मार्क्स गिवन ओनली इन होल नंबर्स, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है और फ्रैक्शन में भी मार्किंग नहीं दी जा रही है। तो पहले वाले पार्ट में देखो, हमने ये बोला कि चलो 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। सपोज फिजिक्स में उसने x मार्क्स स्कोर किए, केमिस्ट्री में y मार्क्स स्कोर किए और मैथ्स में z मार्क्स स्कोर किए, तो तीनों का सम कितना आएगा, तीनों का सम 60 के इक्वल। सही है, टोटल 60 तो स्कोर करने उसको, और हर एक पेपर 60 मार्क्स का है। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 60 तक हो सकता है। सही है ना, y भी 0 से 60, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 60 तक है, और z भी 0 से 60, तीनों पेपर 60 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 60 तक स्कोर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x 0 से 60 तक जा सकता है, जबकि हमारे पास x 0 से 60, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम फिक्टिशियस पार्टीशन यूज कर सकते हैं, यही चीज़ y और z के लिए भी है। अगर यहाँ 61 होता तो फिर हम फिक्टिशियस यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग 61 तक हो जाता है x, जबकि हमारे पास x मैक्सिमम 60 तक ही जाता। इसलिए अभी तो हम फिक्टिशियस यूज कर सकते हैं, कर दो फिक्टिशियस यूज। तो 60 है और मिनिमम 000 वाला के क्राइटेरिया है, तो 2 ये, तो कितना हो जाएगा 62C2। ये आंसर आ गया पहले का। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड में भी यही चीज़ है देखो, लेकिन अब उसमें मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना है। x इसमें स्कोर किया, y इसमें स्कोर किया, z इसमें स्कोर किया, टोटल मिला के 60। लेकिन इसमें कंडीशन है भाई, इसमें मिनिमम 7 चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और z ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हम फिक्टिशियस पार्टीशन तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x मैक्सिमम 60 तक जा सकता है, वो तो अभी भी जा सकते हैं। यही चीज़ y और z के लिए है, बस मिनिमम वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो यहाँ मिनिमम 7, हम ये कहेंगे 60 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसमें मिनिमम 7 डालना है, इसमें मिनिमम 8, इसमें मिनिमम 9, तो ये पहले ही ड्रॉप कर दो इसमें। तो अब हमारे पास कितनी आइडेंटिकल बॉल बची, 60 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9, 24 माइनस कर दोगे तो 36 बचे। 36 आइडेंटिकल बॉल्स ये और 2 डिवाइडर, कितने हो गए 38C2। करेक्ट, गलत तो नहीं लिखा है भाई, एक बार चेक कर लो। 24 माइनस किया 36 ये और 2 डिवाइडर, तो 38C2, ये आंसर हो गया सेकेंड का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी वेज 12 आइडेंटिकल कॉइन्स बी पुट इन 4 डिफरेंट पर्स इफ एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 4 आर प्लेस्ड इन ईच। तो मान लो पहले पर्स में x कितने पर्स हैं टोटल, 4 डिफरेंट पर्स। पहले में x कॉइन्स डाले, दूसरे में y, तीसरे में z, फोर्थ वाले में w कॉइन्स डाले। ये सब मिला के हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं 12। टोटल कॉइन्स कितने हैं 12। अब देखो टोटल कॉइन्स अगर 12 हैं, लेकिन इसमें कंडीशन भी दी है कि x की मिनिमम वैल्यू कितनी, x 0 से नहीं, लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 4, तो 1 से 4 के बीच में ही डालना है। यही चीज़ y के लिए भी है, 1 से 4, z के लिए भी 1 से 4, w के लिए भी 1 से 4। करेक्ट, इसका मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 12 तक जा सकते थे, लेकिन हम अभी कहाँ तक जा पाएंगे, 4 तक ही जा पाएंगे। इसका मतलब फिक्टिशियस तो यूज नहीं कर पाओगे, तो मल्टीनोमियल यूज करो। क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ t पावर 12 इन, चलो पहले वाले x के लिए देखो मिनिमम 1, चलते जाओ 2, 3 और 4, डन। यही चीज़ y के लिए करोगे, z के लिए और w के लिए, तो होल पावर 4 हो जाएगा। सही बात है। अब इसमें इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही t पावर 5 ऐड करोगे तो हमें तो t पावर 12 चाहिए ना, उससे ज़्यादा वाला तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ही करते हैं, फिर जीपी का फार्मूला लगाते हैं। t पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए किसमें, इस पूरे में। तो कैसे निकालेंगे t पावर 12 का कोफिशिएंट,
जीपी तो लगाओ, फर्स्ट टर्म 1 माइनस टी पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, होल पावर कितना है 4, तो यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 4। नाउ दिस इज इक्वल टू टी पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए हमें, किसमें 12, क्यों ये 4 कम कर दो यहाँ, तो ये 4 माइनस कर दो यहाँ, तो टी पावर कितना हो जाएगा 8 का कोफिशिएंट चाहिए, किसमें 1 माइनस टी पावर 4, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो आएगा 4c0 1 आएगा, फिर माइनस 4c1 4 आ जाएगा, और टी पावर 4 आएगा, फिर अगला वाला 4c2 आएगा, लेकिन इसमें टी स्क्वायर, हाँ ठीक है एक और आ जाएगा, तो 4c2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 कर दो, और टी पावर 8 आ जाएगा प्लस का, बस खत्म। उसके बाद अब अगला 12 आएगा, तो अब उसको लेने की जरूरत नहीं है, और ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर ले जाओ, तो 1 माइनस टी होल पावर -4, बस अब डायरेक्ट आंसर लिखो भाई इसका। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, किसका कोफिशिएंट चाहिए टी पावर 8 का, तो 4 प्लस 8 माइनस 1c8, फिर -4 इंटू, अब ये माइनस हो जाएगा तो टी पावर 4 चाहिए हमें, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी पावर 4 का चाहिए, टी पावर 4 का चाहिए होगा, क्योंकि 8 था ना, 4 कम हो जाएगा, टी पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 4 प्लस 4 माइनस 1c4, फिर प्लस 6 इंटू, अब यहाँ 8 है, ये माइनस करोगे तो टी पावर 0 का चाहिए होगा इसमें, जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिखोगे बोलो, हम लिखेंगे अब बोलो टी पावर 0 का कोफिशिएंट, तो 4 प्लस 0 माइनस 1c0, तो ये आंसर हो गया अपना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना हुआ ये, 11c8 को लिख सकते हैं 11c3 माइनस 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा 4 4 8, हाँ 7c4 को 7c3 लिख सकते हो, और ये तो प्लस 6c आएगा, ये आ गया इसका आंसर, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10 पावर 6, बिटवीन 1 एंड 10 पावर 6 है, मतलब 1 और 10 पावर 6 तो वैसे ही एक्सक्लूड करना है। तो इसके बीच में 10 पावर 6 वाले में टोटल 7 डिजिट्स होते हैं, तो बाकी इससे छोटे वाले जो नंबर्स होंगे उसमें या तो 6 डिजिट्स होगा, या फिर 7 डिजिट्स होगा, 6 होगा, या 5 होगा, या 4 डिजिट 6 डिजिट 6 5 4 3 2 1 है ना, इस टाइप के होंगे, तो 6 डिजिट लिखते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, यही होगा ना, बिल्कुल। चलो अब इसको फिल करना है, तो मान लो इसमें तुमने x फिल किया, इसमें y फिल किया डिजिट, इसमें z, इसमें w, इसमें मान लो अल्फा, इसमें बीटा, करेक्ट। लेकिन ये x y z w अल्फा बीटा डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये x y z w जो भी हैं ये किसके बीच में होंगे, होल नंबर्स तो हैं, और ये 0 से 9 के बीच में ही होंगे, एंड ऑल बिलोंग्स टू होल नंबर्स, करेक्ट। 0 1 2 3 अप टू 9 सिंगल डिजिट। अच्छा कोई कहेगा 0 क्यों ले रहे हैं भाई, अरे सही है ना, 0 ले लेंगे, मान लो x 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो बढ़िया है, 4 डिजिट वाले भी कवर हो गए, ये भी 0 हो गया तो 3 डिजिट वाले भी कवर हो गए, करेक्ट। तो ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सबका सम कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, यही बोल रहे हैं, डिजिट्स का सम 19 होना चाहिए। तो बस इसमें x की वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम 9 ले सकते हो, 19 तक जा सकते हैं इसमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए फिक्टिशियस यूज नहीं कर पाएंगे तो मल्टीनोमियल यूज कर लेते हैं, सही है। सो वी विल फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 19 इन x के लिए बोलो t पावर 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं t पावर 9 तक, यही चीज y के लिए होगा, z के लिए होगा, w के लिए होगा, अल्फा के लिए होगा, बीटा के लिए होगा, टोटल कितने हो गए 6, करेक्ट। सो नाउ दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t पावर 19, अब इसमें इनफाइनाइट तक ऐड तो कर नहीं पाओगे क्योंकि 9 से ज़्यादा ले ही नहीं पाओगे, 10 लोगे तो देखो 19 से छोटे वाले नहीं ले सकते हो, 19 से बड़े वाले ले सकते हो, लेकिन फिर वो बीच में गैप हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें डायरेक्ट समेशन ऐड करते हैं, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, होल पावर कितना है 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t पावर 19 इन, इसको एक्सपेंड करो आएगा 6 0 1 हो गया,
फिर -6c1 6 हो गया और t पावर 10 आएगा। अब अगला वाला नहीं लेंगे, उसमें t पावर 20 हो जाएगा, इसलिए उसको हटा दो। बाकी ये वाला ऊपर जाएगा 1 - t होल पावर -6। चलो अब आंसर लिखते हैं फटाफट। इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक बार और एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें t पावर 19 का ही कोफिशिएंट चाहिए, तो 6 + 19 - 1c 19। दूसरे वाले में -6 आएगा और इसमें पावर 10 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? t पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, तो 6 + 9 - 1c 9। करेक्ट। अब ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 19 + 6 19 + 5 24 हो गया, 24c 19। तो ये हो गया -6 इंटू ये हो गया 9 6 15 - 14c 9 14c 9। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड वन इज राइट। डन। ठीक है, दैट्स ऑल।